अगला श्लोक शुरू करते हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों से परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रसंग देखते हैं। पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि कोई मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इस पर यह शंका होती है कि इंद्रियों की क्रियाओं को हठ से रोककर भी तो मनुष्य कर्मों का त्याग कर सकता है। अतः ऊपर इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देना कर्मों का त्याग नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान्वि मूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। प्रसंग है, इस प्रकार केवल ऊपर से इंद्रियों को विषयों से हटा लेने को मिथ्याचार बतलाकर अब आसक्ति का त्याग करके इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले योगी की प्रशंसा करते हैं। यस्तिविन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। प्रसंग, अर्जुन ने जो यह पूछा था कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, उसके उत्तर में ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की निंदा और कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब उन्हें कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यही वह जिज्ञासा होती है कि शास्त्र विहित यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्म भी तो बंधन के हेतु माने गए हैं। फिर कर्म न करके करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कैसे है। इस पर कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बात कही है कि यज्ञ के निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्म से नहीं बंधता,
इसीलिए यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि ये यज्ञ किसको कहते हैं, उसे क्यों करना चाहिए और उसके लिए कर्म करने वाला मनुष्य कैसे नहीं बंधता। अतएव इन बातों को समझाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देते हुए कहते हैं, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्तित्वस्त कामयुक्त कामधुकः। सह यज्ञाः प्रज्ञाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्तिव ष्टकाम धुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। यह ब्रह्मा जी ने कहा था जब मनुष्यों की रचना की थी और यज्ञ का निर्माण किया था और उन्हें बताया था कि यज्ञ करने से तुम्हारी वृद्धि होगी, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। देवान भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। ईश्वर ने जो दिया है उसमें सबका अधिकार है। ईश्वर का तो सर्वप्रथम, ईश्वर को भी कुछ दान देना चाहिए, उसमें उनकी पूजा में उनके हवन में लगाना चाहिए और साथ ही जिनके अधिकार है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर भगवान ने यज्ञ आदि कर्मों की कर्तव्यता का प्रतिपादन किया और साथ ही उनका पालन न करने वाले को चोर बतलाकर उसकी निंदा की। अब उन कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाले पुरुषों की प्रशंसा कहते हुए उनके विपरीत केवल शरीर पोषण के लिए ही कर्म करने वाले पापियों की निंदा करते हैं। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुजन्ते ते त्वमघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को खाते हैं। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करने से क्या हानि है। इस पर सृष्टि चक्र को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद
अन्न संभवः यज्ञात् भवति परजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। सबका संबंध है, यह एक चक्र है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। यह श्लोक है 14 से 15 और इसके अर्थ हैं इस तरह से। प्रसंग है, इस प्रकार सृष्टि चक्र की स्थिति यज्ञ पर निर्भर बतलाकर और परमात्मा को यज्ञ में प्रतिष्ठित कहकर अब उस यज्ञ रूप सर्व धर्म के पालन की आवश्यक कर्तव्यता सिद्ध करने के लिए उस सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलने वाले की यानी अपना कर्तव्य पालन न करने वाले की निंदा करते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगने में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। प्रसंग है, यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त प्रकार से सृष्टि चक्र के अनुसार चलने का दायित्व किस श्रेणी के मनुष्यों पर है। इस पर परमात्मा को प्राप्त सिद्धि महापुरुष के सिवा इस सृष्टि से संबंध रखने वाले सभी मनुष्यों पर अपने अपने कर्तव्य पालन का दायित्व है। यह भाव दिखलाने के लिए ये 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्तव्य अभाव और उसका हेतु बतलाते हैं। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जिसे किसी प्रकार बाहरी भौतिक वस्तुओं की लालसा नहीं है, किसी रिश्ते संबंध से उसे कोई मोह नहीं है, आत्मा में ही प्रसन्न और आत्मा से ही तृप्त रहने वाला है, उसे कोई भी यज्ञ कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। यहाँ तक भगवान ने बहुत से हेतु बतलाकर, हेतु मतलब कारण, बहुत से हेतु बतलाकर यह बात सिद्ध की कि जब तक मनुष्य को परम श्रेय रूप परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए तब तक उसके लिए स्वधर्म का पालन करना अर्थात अपने वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान निस्वार्थ भाव से करना आवश्यक कर्तव्य है। और परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लिए किसी प्रकार का कर्तव्य न रहने पर उसके मन इंद्रियों द्वारा लोक संग्रह के लिए प्रारब्धानुसार कर्म होते हैं। अब उपर्युक्त वर्णन का लक्ष्य कराते हुए भगवान अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। तो अर्जुन का कर्तव्य क्या था? युद्ध करना। अनासक्त भाव क्या था?
कि अपने रिश्तेदारों, अपने गुरु, आचार्यों, चाचाओं, ताऊ, मामा, साले, भतीजे और उनके संबंधियों सबसे मोह, रिश्ते का मोह, बंधन, इन सब से अनासक्त होकर अर्जुन को कर्म करने को कहा था। तो अर्जुन का क्या कर्म था? युद्ध करना। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो यह बात कही है कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उस बात को पुष्ट करने के लिए जनकादि का प्रमाण देकर पुनः अर्जुन के लिए कर्म करना उचित बतलाते हैं। कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि सपश्यन्त कर्तुम अर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए कर्मों का करना उचित बतलाकर इस पर यह जिज्ञासा होती है कि कर्म करने से किस प्रकार लोक संग्रह होता है, अतः यही बात समझाने के लिए कहा। यद्याचरति श्रेष्ठस्त तदे वेतरो जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। जैसे एक और श्लोक है ना, महाजनो येन गता स पंथा। तो बड़े लोग, महान लोग जो काम करके रख देते हैं, वो उसी को ही प्रमाण मानकर सभी लोग कर्म करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है। इस प्रकार श्रेष्ठ महापुरुष के आचरणों को लोक संग्रह में हेतु बतलाकर भगवान 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों को करने की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन करते हैं। न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यत इंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, तू यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे कुछ भी अप्राप्य नहीं है, सब कुछ मैं प्राप्त कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे वश में है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ और मैं उसमें गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अगर गलत करूँगा तो सभी मनुष्य जन भी गलती करेंगे और उदाहरण देंगे कि भगवान ने ऐसा किया था। इसीलिए कोई बड़ी हानि न हो जाए, कर्म न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण
करते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि भगवान भी जंगल गए थे, भगवान को भी दुख हुआ था, तो क्या हम दुख नहीं उठा सकते हैं? हम लोग उदाहरण देते हैं महान लोगों का, ईश्वर का और कृष्ण और राम जैसे महापुरुष का। अभी ईश्वर हैं वो, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे वश में सब कुछ है, मैं ना भी कर्म करूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं काम करता हूँ और उसमें कोई गलती नहीं करता, क्योंकि अगर मैं गलती करता हूँ तो जो लोग हैं, जो मनुष्य है, सभी मेरा ही अनुसरण करते हैं। इस प्रकार 3 लोकों में कर्मों को सावधानी के साथ न करने और उनका त्याग करने के कारण होने वाले परिणाम का अपने उदाहरण से वर्णन करके लोक संग्रह की दृष्टि से सबके लिए विहित कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन करने के अनंतर अब भगवान उपर्युक्त लोक संग्रह की दृष्टि से ज्ञानी को कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हैं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्ता कश्चित् कीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार का कर्म करता है। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। परमात्मा स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवा दे, खुद भी गलती ना करे और बढ़िया से शास्त्र अनुकूल काम करे और लोगों से भी करवा दे, जिनसे गलती हो रही है उनका भी सुधार करवा दे। इस प्रकार 2 श्लोकों में ज्ञानी के लिए लोक संग्रह को लक्ष्य में रखते हुए शास्त्र विहित कर्म करने की प्रेरणा करके अब 2 श्लोकों में कर्मासक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योगी की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। कर्ता सब भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर ही चलता है, लेकिन जो अहंकारी होता है वह कहता है कि मैंने ही यह मार्ग बनाया है, मैं इसी मार्ग पर चलता हूँ, यही मार्ग श्रेष्ठ है। वह भगवान को श्रेय नहीं देता है। तो अहंकारी क्या सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। तत्वित्तुः महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार कर्मासक्त मनुष्यों की और सांख्य योगी की स्थिति का भेद बतलाकर अब आत्म तत्व को पूर्णतया समझाने वाले महापुरुष के लिए यह प्रेरणा की जाती है कि ये वह कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्यों को विचलित न करे। प्रकृतेर गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत।
प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। प्रकृति में अथाह गुण है, अनेक मोहक गुण हैं, उसमें मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। इस प्रसंग को आवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन करके अब भगवान अर्जुन की दूसरे श्लोक में की हुई प्रार्थना के अनुसार उसे परम कल्याण की प्राप्ति का एकांतिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन बतलाते हुए युद्ध के लिए आज्ञा देते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्ताध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। इस प्रकार अर्जुन को उनके कल्याण का निश्चित साधन बतलाते हुए भगवान उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देकर अब उसका अनुष्ठान करने के फल का वर्णन करते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। प्रसंग इस प्रकार भगवान अपने उपर्युक्त मत का अनुष्ठान करने का फल बतलाकर अब उसके अनुसार न चलने में हानि बतलाते हैं। ये त्वे दभ्य सुयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ाम स्थान विधिः नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही जान। पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि भगवान के मन के अनुसार न चलने वाला नष्ट हो जाता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई भगवान के मन के अनुसार कर्म न करके हठ पूर्वक कर्म को सर्वथा त्याग दे तो क्या हानि है। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इस प्रकार सबकी प्रकृति के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं। तो फिर कर्म बंधन से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थेः राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तौ हयस्य परिपंथिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। यहाँ अर्जुन के मन में यह बात आ सकती है कि मैं यह युद्ध रूप चोर कर्म न करके यदि भिक्षावृत्ति में अपना निर्वाह करता हुआ शांतिमय कर्मों में लगा रहूं तो सहज ही राग द्वेष से छूट सकता हूँ। फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए आज्ञा क्यों दे रहे हैं। अर्जुन राजपुत्र होता हुआ और युद्ध के बिना राज्य को न प्राप्त करने की स्थिति में भिक्षाटन के लिए तैयार हुआ, लेकिन अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था। तो मुझे वही
आग्रह कर रहा है कि आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों आज्ञा दे रहे हैं। इस पर भगवान कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। कि दूसरों के धर्म को अपनाना जरूरी नहीं है। अपना धर्म भले ही गुण रहित हो, लेकिन वह उत्तम है। अपने धर्म में ही मरना कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। मनुष्य का स्वधर्म पालन करने में ही कल्याण है, पर धर्म का सेवन और निषिद्ध कर्मों का आचरण करने में सब प्रकार से हानि है। इस बात को भली भांति समझ लेने के बाद भी मनुष्य अपने इच्छा, विचार और धर्म के विरुद्ध पापाचार में किस कारण प्रवृत्त हो जाते हैं, इस बात के जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं कि इतना सब कुछ जानते हैं कि धर्म करने से लाभ होगा और यश मिलेगा, पुण्य के भागी होंगे, यह सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य पापाचार में क्यों लीन होता है, यह जानना था अर्जुन को। बल्कि बाद में इतिहास के तौर पर रख देना था मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए जो बहुत ही पाप में गहरे दलदल में लिप्त हो गए हैं। कभी उन्हें एक पल के लिए भी अगर आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयास के उपाय अगर ढूंढने हो तो उनके लिए यह सवाल है। और उसके जवाब में कृष्ण क्या कहते हैं, तो अभी अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं क्यों न चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? कौन उसे बाध्य करता है? कौन उसे बलपूर्वक इस आचरण को करने के लिए प्रेरित करता है? प्रसंग इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो पाप महापाम्पा विद्भयेनम इह वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। पूर्व श्लोक में समस्त अनर्थों का मूल और इस मनुष्य को बिना इच्छा के पापों में लगाने वाला वैरी काम को बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यह काम मनुष्य को किस प्रकार पाप में प्रवृत्त करता है। अतः अब 3 श्लोकों द्वारा यह समझाते हैं कि यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित करके उसे अंधा बनाकर उसे पाप के गड्ढे में ढकेल देता है। धूमेना व्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है और जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। पूर्व श्लोक में 3 पद काम का और इदम पद ज्ञान का वाचक है। 3 काम और इदम ज्ञान। इसको स्पष्ट करते हुए काम को अग्नि की भांति कभी पूर्ण न होने वाला बतलाते हैं। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है।
इस प्रकार काम के द्वारा ज्ञान को आवृत बतलाकर अब उसे मरने का उपाय बतलाने के उद्देश्य से उसे वास स्थान और उसके द्वारा जीवात्मा के मोहित किए जाने का प्रकार बतलाते हैं। अभी तक तीसरे अध्याय का 39 यानी कि 39वें श्लोक तक मैंने कहा है और ये ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया है गीता पढ़ने को। शायद इसी बहाने मेरा भी धर्म हो और जन्म मरण की इस यात्रा से मुक्त होकर कृष्ण धाम में स्थान मिले, आपको भी लाभ मिले। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे भी हिट अवश्य करें, कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।